हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज अपन पार्ट नंबर 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो अपना लेसन नंबर 24 राजस्थान के उद्योग कौन कौन से उद्योग थे, जिसमें अपने पहले वाले जो उद्योग थे उसके अंतर्गत अपने पढ़ा था। उससे आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग के आगे। सूती वस्त्र उद्योग के आगे अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग, यानी कि चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग। पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं चीनी उद्योग कि चीनी उद्योग क्या है। तो चीनी उद्योग के बारे में अगर अपन देखा जाए तो जो भारत है, उस भारत में जो अपना चीनी उद्योग है, भारत में यानी कि क्या है, चीनी उद्योग यानी कि किससे उत्पादन किया जाता है, यानी कि गन्ने से उत्पादन किया जाता है। अगर अपना गन्ने के ऊपर अगर अपना चीनी उद्योग आधारित है, तो जहां पर अपना गन्ना मिलता है, यानी कि जहां पर अपना पर्याप्त मात्रा में गन्ना मिलता है, वहां पर इस उद्योग को क्या है, स्थापित किया जाता है। अगर यानी कि कहें, यानी अपन साधारण भाषा के अंतर्गत कहा जाए कि उद्योग को अगर अपन स्थापित करते हैं तो उसके लिए कच्चा माल किस किस की आवश्यकता है, तो इस उद्योग के लिए अपन को कच्चा माल क्या है, गन्ने की आवश्यकता है। जहां पर पर्याप्त मात्रा में गन्ना मिलता है, वहां पर अपन क्या स्थापित करते हैं, यानी कि चीनी उद्योग को स्थापित करते हैं। चीनी एक ऐसा उद्योग है, यानी चीनी एक ऐसा उद्योग है जिसको कच्चे माल के समीप स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि गन्ना, जो अपना गन्ना होता है वह जल्दी सूखता है। इसका भार यानी कि जो वजन है वह धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो इसका वजन क्या घटता जाता है। इसलिए गन्ने के पास यानी कि चीनी उद्योग को स्थापित किया जाता है। अगर अपन बात कहें कि वर्तमान के अंतर्गत चीनी उद्योग की, कि वर्तमान में अपनी चीनी उद्योग की जो कारखाने हैं वो वर्तमान में कार्यरत कितने हैं? 4 वर्तमान में कार्यरत हैं। अगर अपन सूती वस्त्र के बाद देखा जाए, अगर सूती वस्त्र उद्योग के बाद अगर गन्ने को देखा जाए तो कौन सा स्थान आता है, यानी कि राजस्थान का चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान आता है। राजस्थान में देखा जाए, अगर राजस्थान में देखा जाए कि प्रथम यानी चीनी मिल यानी कि कब स्थापित की गई थी? सन 1932 के अंतर्गत स्थापित की गई थी, भोपाल सागर नामक स्थान पर, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित की गई है। अगर अपन देखा जाए कि चीनी उद्योग के बारे में, तो अपन सबसे पहले अगर इसके ऊपर अपन लिखेंगे कि भारत में यानी कि अपनी जो चीनी है, यानी भारत के अंतर्गत जो चीनी है, चीनी का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? गन्ने के पास किया जाता है। पहली बात अपनी यही लिखेंगे कि गन्ने के पास इसको स्थापित किया जाता है। इसकी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चीनी का जो कच्चा माल क्या है, आपका गन्ना। दूसरी अगर अपन इसकी बात लिखते हैं, यानी चीनी उत्पादन की अगर दूसरी बात लिखते हैं, तो इसका स्थान कौन सा आता है? इसका स्थान आता है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका आता है? सूती वस्त्र उद्योग का। आगे वाली अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में प्रथम यानी कि चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, यानी अपनी प्रथम जो चीनी मिल है वह चीनी मिल यानी कि भोपाल सागर, जो कौन से जिले के अंतर्गत है? जो यानी कि चित्तौड़गढ़ में। कब स्थापित की गई थी? सन 1932 में। बात आती है अपने चीनी उद्योग की कि भोपाल सागर के अंतर्गत, यानी कि भोपाल यानी कि कहाँ पर, यानी कि भोपाल जो आपका सागर है कौन से जिले के अंतर्गत है, यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। सन 1932 के अंतर्गत इसको स्थापित की गई थी। दूसरी चीनी की अगर बात करते हैं सन 1937 में, सन 1937 के अंतर्गत, यानी कि दी गंगानगर शुगर मिल। दूसरी चीनी उद्योग की अगर अपन बात करते हैं, सन 1937 के अंतर्गत दी गंगानगर शुगर मिल्स यानी कि आपकी स्थापित किए गए। फिर बात करते हैं सन 1956 में,
अगर सन 1956 के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो कौन सी बात करते हैं, यानी कि सहकारी क्षेत्र, सहकारी यानी आपका जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत, यानी कि कहां पर पाटन, यानी कि कौन से जिले के अंतर्गत आपकी है, यानी कि कौन से जिले के अंतर्गत आपकी स्थापित है, यानी कि बूंदी जिले में। ठीक है, उसके बाद में आगे वाली अगर अपन बात करते हैं, कौन किसकी बात करते हैं, सन 1965, ये कौन से जिले के अंतर्गत आती है, उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि आपका जो उदयपुर है उसके अंतर्गत। यहां से मैं एक बार दोबारा इसको बता रहा हूं कि राजस्थान के अंतर्गत अगर देखा जाए, भारत में चीनी का उत्पादन गन्ने के पास स्थापित किया जाता है। गन्ने के पास इसलिए स्थापित किया जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका क्या मिलता है, आपका कच्चा माल मिलता है। चीनी उत्पादन के अंतर्गत देखा जाए तो इसका कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है। प्रथम स्थान आपका किसका आता है, सूती वस्त्र उद्योग का आता है। राजस्थान में अगर प्रथम चीनी मिल अगर भोपाल सागर के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में सन 1932 के अंतर्गत की गई थी। राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए प्रथम मिल यानी कि आपकी राजस्थान के अंतर्गत स्थापित की गई है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ यानी सन 1932 में। सन 1933 में श्री गंगानगर शुगर मिल्स यानी सन 1937 के अंतर्गत श्री गंगानगर यानी कि आपकी जो शुगर मिल्स यानी कि आपकी स्थापित की गई सन 1937 में। आगे देखा जाए सन 1956 में सहकारी क्षेत्र में केसरियो पाटन यानी कि आपकी बूंदी जिले के अंतर्गत स्थापित की गई है सन 1956 में। सन 1965 के अंतर्गत यानी कि आपके कौन से जिले में, उदयपुर में। अगर अपन आगे इसके एक नोट लगा के बात लिखेंगे कि वर्तमान में ये चारों मिल यानी कि क्या है, कार्यरत है, यानी कि वर्तमान के अंतर्गत ये चारों की चारों मिलें क्या हैं, चल रही है। यह आपकी चीनी उद्योग की बात करते हैं। आगे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान में राजस्थान में चीनी बनाने वाले कारखाने कौन कौन से हैं, यानी वर्तमान के अंतर्गत देखा जाए तो प्रश्न आपका मैं यहाँ लिख रहा हूं। प्रश्न है कि वर्तमान में चीनी बनाने वाले कारखाने कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर आपका होगा कि वर्तमान के अंतर्गत देखा जाए चीनी उद्योग बनाने वाले यानी कि चीनी कौन कौन से हैं। पहले आपका आता है मेवाड़ शुगर मिल्स। अगर आपको देखा जाए कि वर्तमान के अंतर्गत मेवाड़ शुगर यानी कि मिल मानो, चाहे मेवाड़ शुगर यानी कि आपकी क्या माने जाए, मिल्स, यानी कि कब स्थापित की गई थी, सन 1932 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। कौन से जिले के अंतर्गत स्थापित की गई थी, यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत इसको स्थापित की गई थी। मेवाड़ यानी कि आपकी मेवाड़ शुगर मिल्स सन 1932 के अंतर्गत स्थापित की गई थी चित्तौड़गढ़ जिले में। दूसरी अगर झील की अगर हम बात करते हैं गंगानगर शुगर मिल से, दूसरी बात करते हैं गंगानगर शुगर मिल्स। दूसरी मिल आपकी स्थापित की गई थी द गंगानगर शुगर मिल्स सन 1937 में, यानी कि गंगानगर जिले के अंतर्गत की गई सन 1937 के अंतर्गत। तीसरे मिल्स की अगर अपन बात करते हैं, तीसरी मिल्स कौन सी है, केसरियो पाटन, यानी कि तीसरी अगर मिल की बात करते हैं केसरियो पाटन। केसरियो यानी कि पाटन, जो सहकारी क्षेत्र की मिल है, सहकारी मिल है जिसकी स्थापना यानी कि सन 1932, सन 1937 और इसकी स्थापना हुई है सन 1965 में। अगली अगर अपन बात करते हैं यानी कि उदयपुर शुगर मिल से, उदयपुर शुगर मिल्स जिस यानी कि सन 1900 यानी कि कब स्थापित की गई, सन 1976 में। यह आपके चीनी उद्योग की बात करते हैं। चीनी उद्योग अपने इतना ही दिया हुआ है अपने मैटर में कि राजस्थान के अंतर्गत चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। गन्ने के पास इसको स्थापित किया जाता है। प्रथम चीन भोपाल सागर के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ 1932 में।
1937 में गंगानगर शुगर मिल स्थापित की गई है। 1956 में सहकारी क्षेत्र केसरी और पाटन बूंदी के अंतर्गत स्थापित की गई है। 1965 में आपके उदयपुर जिले में वर्तमान के अंतर्गत ये आपके अपने क्या है कार्यरत। आगे वाली अगर अपन बात देखते हैं सीमेंट उद्योग, यानी कि आपका सीमेंट उद्योग कौन कौन सा है, तो सीमेंट उद्योग के अंतर्गत अगर अपन देखा जाए कि उसमें सीमेंट उद्योग कौन कौन से हैं, तो सीमेंट उद्योग के अंतर्गत सबसे पहले सीमेंट उद्योग के अंतर्गत देखते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जो अपना सीमेंट उद्योग है उसका समुचित विकास हुआ है। अगर राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए सीमेंट उद्योग के बारे में, तो सीमेंट उद्योग का यानी कि आपके क्या हुआ है समुचित विकास हुआ है। राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए कि सीमेंट उद्योग है, इस सीमेंट उद्योग का जो आपको कच्चा माल देखा जाए, तो अपन यहाँ देखते हैं सीमेंट उद्योग। तो पहली बात अपन इसमें लिखते हैं कि सीमेंट उद्योग का क्या हुआ है समुचित यानी कि विकास हुआ है। क्यों है समुचित विकास, क्योंकि वर्तमान के अंतर्गत किसी भी उद्योग को स्थापित करते हैं तो उससे पहले अपन को किसकी आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट उद्योग की। इसका सीमेंट उद्योग का यानी कि आपको कच्चा माल देखा जाए कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना यानी कि पत्थर। अगर अपन सीमेंट उद्योग की बात करते हैं कि सीमेंट उद्योग के अंतर्गत कच्चा माल किसकी आवश्यकता पड़ती है, यानी आपको चूना पत्थर। आगे वाली बात आती है कि 1 टन अगर आप सीमेंट तैयार करते हो, 1 टन क्या करते हो, अगर आप 1 टन सीमेंट अगर तैयार करते हो, कितनी तैयार करते हो, 1 टन अगर आप सीमेंट को अगर तैयार करते हो तो उसके लिए कितना चाहिए, 1.6 लाख यानी कि टन आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ती है। अगर अपन बात करते हैं कि 1 टन अगर अपन लोग क्या करते हैं सीमेंट तैयार करते हैं तो 1.6 लाख टन अपन किसकी आवश्यकता पड़ती है, 1.6 टन की 1.6 टन की किसकी आवश्यकता पड़ती है, चूने पत्थर की आवश्यकता पड़ती है। 1 टन सीमेंट तैयार करने में 1.6 टन चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ती है। अब आपने छोटी बात कर ली, सीमेंट का समुचित विकास हुआ राजस्थान में, कच्चा माल चूना पत्थर है, 1 टन सीमेंट तैयार करते हैं तो 1.6 टन यानी कि चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ती है। बात आती है कि राजस्थान के अंतर्गत प्रथम कारखाना, अगर अपन बात करते हैं प्रथम कारखाना की, कि राजस्थान के अंतर्गत जो आपका प्रथम जो आपका कारखाना है वह राजस्थान के अंतर्गत प्रथम कारखाना आपका कहाँ लगा है, सन 1915 के अंतर्गत लगा है। लाखेरी नामक एक स्थान है, वहां पर कौन से जिले के अंतर्गत आती है आपकी, यानी कि बूंदी जिले के अंतर्गत आपका बूंदी जिला है। बूंदी जिले के अंतर्गत आपको क्या है प्रथम कारखाना 1915 में लाखेरी में यानी कि बूंदी जिले में, राजस्थान का जिला है बूंदी जिला। प्रथम कारखाना सन 1915 के अंतर्गत लाखेरी नामक स्थान के अंतर्गत इसको। आगे वाली बात आती है कि वर्तमान के अंतर्गत अगर वर्तमान में देखा जाए तो 12 कारखाने यानी कि क्या बड़े जो कारखाने हैं 12 कारखाने क्या हैं आपके कार्यरत हैं। यानी अगर कारखानों की अगर अपन बात देखी जाए तो वर्तमान में सीमेंट उद्योग के यानी कि कितने कारखाने हैं, 12 कारखाने आपके कार्यरत हैं। अगर कारखानों के मैं नाम बता रहा हूं आगे, आपका पहला कारखाने की बात करते हैं, अगर पहला कारखाने की बात करते हैं ACC, पहला कारखाना है ACC, ये आपका सीमेंट का जो ACC जो कारखाना आपका, कई बार AC लिख देते हैं, ACC ये आपका कारखाना है। ये कारखाना आपका कौन से स्थान पर है, लाखेरी में है जो आपका बूंदी जिले में है। दूसरा कारखाना आपका आता है यानी कि चित्तौड़गढ़ सीमेंट, चित्तौड़गढ़ आपका जो सीमेंट कारखाना है वो आपके कौन से जिले के अंतर्गत आता है, चित्तौड़गढ़ जिले में। तीसरा आपका कारखाना आता है, तीसरे आपके कारखाने का नाम है अंबुजा सीमेंट। कौन सी सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट, जो आपके यानी कि खरिया, क्या जगह का नाम है, खरियावास। यह आपके कौन से जिले के अंतर्गत है, यानी कि आपके पाली जिले के अंतर्गत, यानी कि आपके अंबुजा सीमेंट है खरियावास यानी कि आपके पाली जिले में। चौथी सीमेंट का नाम है JK सीमेंट, जो आपका कारखाना कहाँ है, निम्बाहाड़ा।
कहाँ पर आपका निम्बाड़ा कौन से जिले के अंतर्गत है? यह आपका यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। आगे वाली पांचवी की बात करते हैं, यानी कि अंबुजा जेके सीमेंट हो गया। उसके बाद में आपके सीमेंट का नाम आता है मंगलम। मंगलम आपकी जो सीमेंट आती है यह कहां पर है? कोटा जिले के अंतर्गत। छठा इसके अंतर्गत आता है आपके मंगलम के बाद में आता है जेके यानी कि लक्ष्मी। जेके यानी कि आपकी जो लक्ष्मी है ये आपके कौन सी जिले के अंतर्गत आती है? सिरोही जिले के अंतर्गत। उसके बाद में सातवीं आती है आपकी श्री सीमेंट। श्री सीमेंट आपकी कहां पर आती है? यानी कि ब्यावर यानी कि आपकी अजमेर जिले में। आगे वाली आपकी आती है श्री सीमेंट हो गया। फिर आगे वाली आती है आपकी श्री सीमेंट, श्री राम, श्री आगे वाली सीमेंट का नाम आता है श्री राम। श्री राम आपकी जो सीमेंट आती है वो आपके राजस्थान के यानी कि कौन से जिले के अंतर्गत आती है? कोटा जिले के अंतर्गत आती है। आगे वाली कौन सी सीमेंट आती है? यानी कि बिरला। बिरला आपकी जो सीमेंट है वह कहां पर आती है? आपकी घोटन में। आगे वाली जो सीमेंट है उसका नाम है बिनानी सीमेंट। बिनानी आपकी कौन से जिले के अंतर्गत आती है? यानी कि सीकर में। आगे वाली जो सीमेंट है हिंदुस्तान। आगे वाली आपकी सीमेंट का नाम आता है हिंदुस्तान। वह आपके कौन से जिले के अंतर्गत आती है? यानी कि आपके उदयपुर में। और 12वां आपका नाम आता है अल्ट्राटेक। कौन सी सीमेंट आती है? अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक जो आपकी सीमेंट है वह कौन से जिले के अंतर्गत आती है? यानी कि आपके चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आती है। यह आपके देखो 12 सीमेंट के कारखाने बार में रिपीट कर देता हूँ। एसएससी सीमेंट लाखेरी बूंदी के अंतर्गत, चित्तौड़गढ़ आपके चित्तौड़गढ़ जिले में, अंबुजा खरियावास यानी कि आपके पाली जिले में, जेके निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में, मंगलम सीमेंट आपके कोटा जिले के अंतर्गत, जेके लक्ष्मी यानी कि आपके सिरोही जिले में, श्री सीमेंट आपके ब्यावर यानी कि अजमेर में, श्रीराम सीमेंट यानी कि कोटा में, बिरला सीमेंट घोटन में, बिनानी सीमेंट आपके सीकर में, हिंदुस्तान आपके उदयपुर जिले में और अल्ट्राटेक यानी कि आपके चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत। आज के अपन वीडियो में इतना ही देखते हैं। आगे वाले वीडियो के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे मानव व्यवसाय, जो आपके 6वां लेसन, 7वां लेसन है, 8वां लेसन है, 9वां लेसन, वो अपन इसके आगे वाले वीडियो के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे।